हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं जुलाई में लॉन्च होने वाली वंदे भारत गाड़ियों के बारे में। और आप सभी को पता होगा कि जुलाई महीने में हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं वो बहुत सारे नए रूटों पर वंदे भारत को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने वाले हैं। ऐसे में दोस्तों हम उन रूटों के बारे में बात करेंगे जिनके लिए या तो रेक पहुंच चुके हैं या फिर रेक पहुंचने वाले हैं, रेक अलॉट हो चुके हैं। और दोस्तों यहाँ पर कई जगहों पर जो रेक है वो ऑलरेडी पहुंच चुके हैं इनॉग्रेशन पॉइंट पर। और इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं पूरे डिटेल में कि जुलाई के महीने में कौन कौन से नए रूट पर जो हमारी नई वंदे भारत गाड़ी है वो लॉन्च होने वाली है। और ये जो पूरा रूट लिस्ट है इसमें बहुत सारे जो चेंजेस है, बहुत सारे जो नए रूट हैं उसको भी जोड़े गए हैं। तो बने रहे वीडियो में इन तक सारी चीजें समझने के लिए। और अभी से इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज की इस डिटेल वीडियो को। तो दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे उन रूटों के बारे में जिनके लिए जो रेक्स हैं वो ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। तो ऐसे में इस रूट लिस्ट में हमारा जो सबसे पहला रूट है जिसके लिए रेक पहुंच चुका है ये है एर्नाकुलम से बैंगलोर वाला। और एर्नाकुलम से बैंगलोर के लिए चलने वाली हमारी जो वंदे भारत है इसके लिए जो 8 कोच वाला रेक है वो ऑलरेडी 2 महीने पहले से कोल्लम रेलवे स्टेशन पर खड़ा है। और इस रेक में टोटल 8 कोच लगे हैं और इस सैफरॉन लिब्रे वाला रेक है। और यही रेक एर्नाकुलम से बैंगलोर के बीच में चलने वाला है। ऐसे में दोस्तों एर्नाकुलम से बैंगलोर वाले रूट के बारे में अगर मैं बात करूं तो एर्नाकुलम से बैंगलोर का जो टोटल डिस्टेंस है वो 580 किलोमीटर के आसपास है, जिसको हमारी वंदे भारत गाड़ी लगभग 8 घंटे में तय करने वाली है। और आपको एर्नाकुलम से बैंगलोर या फिर बैंगलोर से एर्नाकुलम पहुंचाने वाली है। और ऐसे में दोस्तों बैंगलोर से कई रूटों पर वंदे भारत गाड़ियां ऑलरेडी चल रही है और इसी में एक नई वंदे भारत गाड़ी और जुड़ने वाली है एर्नाकुलम के लिए। वहीं दोस्तों एर्नाकुलम से बैंगलोर वाली हमारी जो वंदे भारत होगी ये भी सभी वंदे भारत की तरह हफ्ते में 6 दिन चलने वाली है। वहीं बात करेंगे दूसरे रूट की जिसके लिए रेक पहुंच चुका है। तो इस रूट लिस्ट में हमारा जो दूसरा रूट है ये है मुंबई से कोल्हापुर वाला। और ये रूट भी पिछले लगभग 1.5 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है, लेकिन अब फाइनली जुलाई के महीने में इस पर वंदे भारत की जो शुरुआत है वो हमें देखने को मिलेगी। वहीं बात करेंगे रेक के बारे में तो इसके लिए 8 कोच वाला जो रेक है व्हाइट लिब्रे वाला वो लगभग 4 से 5 महीने से मुंबई में पहुंचा हुआ है, इनॉग्रेशन का वेट कर रहा है। ऐसे में मुंबई से कोल्हापुर वाले रूट के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो मुंबई से कोल्हापुर का जो टोटल डिस्टेंस है वो 515 यानी कि 515 किलोमीटर के आसपास है, जिस पर चलने वाली हमारी वंदे भारत गाड़ी लगभग 6 से 6.5 घंटे में इस दूरी को तय करने वाली है। वहीं दोस्तों मुंबई से कोल्हापुर वाले रूट पर वंदे भारत का डिमांड काफी हाई है एंड मुंबई से ऑलरेडी कई रूटों के लिए वंदे भारत गाड़ी चल रही है। एंड अब मुंबई से कोल्हापुर के लिए भी हमारी जो वंदे भारत ट्रेन की कनेक्टिविटी है वो आपको देखने को मिलेगी। एंड मुंबई से कोल्हापुर के बीच में वंदे भारत गाड़ी चलेगी, इसकी जो घोषणा है वो राज्य के रेल मंत्री श्री राव साहेब दानवे जी और इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी जी खुद कर चुके हैं। मतलब कि मुंबई से कोल्हापुर वाला रूट 100% कंफर्म है और इसी जुलाई के महीने में इसकी शुरुआत हमें देखने को मिलेगी। ऐसे जो अपडेट हैं वो अभी तक मिल चुके हैं। वहीं बात करेंगे तीसरे रूट की जिसके लिए रेक पहुंच चुका है। तो इस रूट लिस्ट में हमारा जो तीसरा रूट है ये है जयपुर से इंदौर वाला। यहाँ पर जयपुर से इंदौर के लिए चलने वाली हमारी जो वंदे भारत गाड़ी है इसके लिए भी 8 कोच वाला जो व्हाइट लिब्रे वाला रेक है वो जयपुर के पास किसी छोटे से रेलवे स्टेशन पर पहुंचा है। वहीं दोस्तों जयपुर से इंदौर वाले रूट के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो लगभग 625 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जिस पर चलने वाली हमारी वंदे भारत गाड़ी लगभग 8 घंटे में इस दूरी को तय करने वाली है और आपको जयपुर से इंदौर या फिर इंदौर से जयपुर पहुंचाने वाली है। वहीं दोस्तों जयपुर से इंदौर वाला रूट भी पिछले 2 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है वंदे भारत के इंतजार में, लेकिन अब जुलाई के महीने में माननीय प्रधानमंत्री जी इंदौर से जयपुर वाले रूट पर वंदे भारत का जो इंतजार है उसको खत्म करते हुए दिखेंगे। ऐसे जो अपडेट है वो अभी के टाइम में मिल रहे हैं। वहीं दोस्तों इस रूट लिस्ट में हमारा जो चौथा रूट है जिसके लिए रेक पहुंच चुका है ये है मदुरई से बैंगलोर वाला। और ये रूट बिल्कुल रिसेंटली ऐड किया गया है इस रूट लिस्ट में। और यहाँ पर मदुरई से बैंगलोर के बीच में चलने वाली हमारी जो वंदे भारत है इसके लिए भी जो रेक है 8 कोच वाला सैफरॉन लिब्रे का वो पहुंच चुका है। वहीं दोस्तों मदुरई से बैंगलोर के बीच में इस गाड़ी का जो ट्रायल रन है, पहला ट्रायल रन, वो भी बीते 17 जून को लिया जा चुका है। मतलब कि मदुरई से बैंगलोर के लिए इस वंदे भारत का चलना तय है और इसको लेकर जो काम है वो पूरा कर लिए गए हैं। वहीं मदुरई से बैंगलोर वाले रूट के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो लगभग 430 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जिस पर चलने वाली हमारी वंदे भारत गाड़ी लगभग 7 से 8 घंटे में इस दूरी को तय करने वाली है। वहीं मदुरई से बैंगलोर वाले रूट पर भी वंदे भारत का डिमांड काफी ज्यादा हाई है एंड इसी को ध्यान में रखते हुए इसी के अकॉर्डिंग मदुरई से बैंगलोर के लिए इस वंदे भारत की जो शुरुआत है वो भारतीय रेलवे करने जा रही है जुलाई के महीने में। एंड इसको लेकर अपडेट यहाँ तक है कि इनॉग्रेशन से पहले ये जो गाड़ी है मदुरई से बैंगलोर वाली वंदे भारत इसको एज ए स्पेशल सर्विस भी भारतीय रेलवे चला सकती है। वहीं हमारी मदुरई बैंगलोर वंदे भारत भी सभी वंदे भारत की तरह हफ्ते के 6 दिन चलेगी, बाकी एक दिन इसका मेंटेनेंस होगा। और बैंगलोर से मदुरई का जो कनेक्टिविटी है वो ये वंदे भारत काफी हद तक बेहतर करने वाली है, ऐसे भारतीय रेलवे दावे कर रही है। वहीं बात करें 5वें रूट की
तो इस रूट लिस्ट में हमारा जो 5वां रूट है वो है देवघर से बनारस वाला, और इसको लेकर बनारस डिवीजन ने खुद घोषणा करी है कि सावन महीने से पहले, यानी कि सावन महीने की शुरुआत होने जा रही है 22 जुलाई 2024 से, और उससे पहले हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं वो हमारी देवघर बनारस वंदे भारत को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। वहीं देवघर से बनारस के लिए अभी कोई भी सीधी ट्रेन नहीं है, जो भी गाड़ी चलती है जसीडीह के लिए चलती है, लेकिन यहाँ पर पहली बार देवघर से बनारस के लिए सीधी जो रेल सेवा है, सीधी जो रेल कनेक्टिविटी है वो हमारी ये वंदे भारत बनाने वाली है। और ऐसे में ये गाड़ी लगभग 450 यानी कि 450 किलोमीटर की दूरी को तय करने वाली है लगभग 6 से 6.5 घंटे में, और देवघर से बनारस की जो कनेक्टिविटी है एज ए रेल कनेक्टिविटी उसको काफी हद तक बेहतर करने वाली है। और खासकर श्रद्धालुओं को ध्यान में रखते हुए ये जो रूट है उसको चुना गया है वंदे भारत के लिए, ताकि सावन के महीने में श्रद्धालुओं को देवघर बाबा की नगरी पहुंचने में कोई भी दिक्कत ना हो। एंड यहाँ पर काशी नगरी का जो कनेक्टिविटी है वो बाबा वैद्यनाथ की नगरी से अच्छा हो पाए, इसलिए जो रूट है उसको चुना गया है हमारी वंदे भारत के लिए। एंड हमारी ये वंदे भारत भी बनारस से देवघर के बीच में हफ्ते के 6 दिन चलने वाली है, और इसमें भी टोटल 8 कोच वाला जो रैक है सैफरॉन लिबरे वाला वो यूज होने वाला है। वहीं बात करेंगे छठे रूट की, तो इस रूट लिस्ट में हमारा जो छठा रूट है वो है रांची से गोरखपुर वाला, और ये रूट अभी काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। और यहाँ पर रांची से गोरखपुर के लिए भी हमारी जो सीसी वंदे भारत है इसको चलाने के जो दावे हैं वो अभी के टाइम में काफी ज्यादा ही सामने आ रहे हैं। इसीलिए दोस्तों जुलाई के महीने में ही रांची से गोरखपुर के बीच में भी हमारी इस वंदे भारत की शुरुआत हो सकती है, इसमें कोई भी शक नहीं है। हालांकि दोस्तों यहाँ पर डिस्टेंस को अगर हम देखें तो लगभग 843 किलोमीटर की दूरी है, लगभग 850 किलोमीटर का यहाँ पर दूरी हो जाता है, जो कि हमारी सीसी वंदे भारत के लिए थोड़ा सा ज्यादा होगा। एंड इस गाड़ी में इतने लॉन्ग डिस्टेंस के लिए सफर करना, वो भी चेयर कार में, यात्रियों के लिए सच में काफी ज्यादा जो मुश्किल वाला चैलेंज है वो होने वाले हैं। इसलिए दोस्तों रांची से गोरखपुर के बीच में सीसी वंदे भारत चलेगी या फिर स्लीपर वंदे भारत, इसको लेकर भी भारतीय रेलवे खुद कंफ्यूज है। लेकिन यहाँ पर जो फिलहाल रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग रांची से गोरखपुर के बीच में हमारी जो सीसी वंदे भारत है 8 कोच वाली, इसी की शुरुआत भारतीय रेलवे करने वाली है शुरुआती फेज में। क्योंकि दोस्तों अभी के समय में रांची से गोरखपुर वाले रूट पर ट्रेनों की भारी शॉर्टेज है, और यहाँ पर मात्र एक सीधी ट्रेन चलती है जिसका नाम है मौर्य एक्सप्रेस, जिसकी वजह से यात्रियों का जो दबाव है वो रांची से गोरखपुर वाले रूट पर काफी ज्यादा दिखता है। एंड इसी डिमांड को देखते हुए, इसी दबाव को कम करने के लिए रांची से गोरखपुर के लिए डेडिकेटेड वंदे भारत चलाने की जो चर्चा है वो अभी के टाइम में हो रही है। एंड अगर सब कुछ प्लानिंग के अकॉर्डिंग रहा तो रांची से गोरखपुर के बीच में इसी जुलाई के महीने में एंड तक इस वंदे भारत की जो शुरुआत है वो हमें देखने को मिल सकती है। वहीं हमारी रांची गोरखपुर वंदे भारत भी हफ्ते के 6 दिन चलने वाली है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या होगी इस गाड़ी के साथ कि एक दिन में यानी कि सेम डे में गाड़ी अप डाउन कैसे करेगी, ये बहुत बड़ी समस्या होने वाली है। एंड एक दिन में सेम रेक के साथ अप डाउन करना इस गाड़ी के लिए पूरी तरह से इम्पॉसिबल होगा। बाकी दोस्तों बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं 7वें रूट की। तो इस रूट लिस्ट में हमारा जो 7वां रूट है ये है वाराणसी से हावड़ा वाला। एंड यहाँ पर वाराणसी से हावड़ा के लिए भी हमारी जो वंदे भारत है वो चलने वाली है, और इसको लेकर जो जानकारी है वो बनारस डिवीजन ने ऑलरेडी दे दिया है अपने इंस्टा पेज पर। एंड दोस्तों अकॉर्डिंग टू बनारस डिवीजन हमारी वाराणसी हावड़ा वंदे भारत के लिए जो रेक है वो भी अलॉट हो चुका है आईसीएफ चेन्नई में, और ये रेक बहुत जल्दी पहुंचने वाला है वाराणसी। और उसके बाद सावन महीने से पहले इस वंदे भारत की जो शुरुआत है वो हमें देखने को मिल जाएगी वाराणसी हावड़ा वाले रूट पर। ऐसे में बात करेंगे इस रूट के बारे में, तो वाराणसी से हावड़ा का जो टोटल डिस्टेंस है वो यहाँ पर वाया पटना 759 किलोमीटर एंड वाया गया 680 किलोमीटर का हो जाता है। ऐसे में गाड़ी किस रूट से चलने वाली है, एक्चुअल रूट क्या होगा ये तो अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन इन्हीं दोनों रूटों में से किसी एक रूट को ये गाड़ी लेने वाली है अपने सफर को पूरा करने के लिए। बाकी दोस्तों वाराणसी से हावड़ा वाला रूट भी पिछले 2 से 2.5 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है वंदे भारत के इंतजार में, लेकिन अब इस जुलाई के महीने में इंतजार खत्म हो सकता है। ऐसे जो दावे हैं वो अभी के टाइम में जो मीडिया रिपोर्ट है जो बनारस डिवीजन है वो कर रहे हैं। एंड इसको वाराणसी रेलवे स्टेशन से हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं वो हरी झंडी दिखाने वाले हैं। ऐसे जो अपडेट हैं वो बनारस डिवीजन ने खुद दिए हैं। बाकी बात करेंगे 8वें रूट की, तो इस रूट लिस्ट में हमारा जो 8वां रूट है ये है दुर्ग से विशाखापट्टनम वाला। और आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा कि दुर्ग से विशाखापट्टनम के लिए हमारी जो वंदे भारत है चेयर कार वाली ये चलने वाली है। एंड इसको लेकर जो पूरा टाइम टेबल है वो भी रेलवे ने तैयार कर दिया है। ऐसे में जुलाई के महीने में ही दुर्ग से विशाखापट्टनम के बीच में इस गाड़ी की जो शुरुआत है वो हमें देखने को मिलेगी। ऐसे जो रिपोर्ट है, ऐसे जो सोर्स रिपोर्ट है वो अभी के टाइम में मिल रहे हैं। ऐसे में बात करूँ दुर्ग से विशाखापट्टनम वाले रूट की, तो 566 किलोमीटर का दूरी है इस पूरे रूट का, और इस दूरी को तय करने में हमारी जो वंदे भारत होगी टोटल 8 कोच वाली, उसको लगभग 7 घंटे का जो समय है, 7 से 7.5 घंटे का वो लगने वाले हैं। और दुर्ग से विशाखापट्टनम को जोड़ने वाली हमारी जो वंदे भारत होगी इसका चलना तय है, और इसकी शुरुआत हमें जुलाई के महीने में ही देखने को मिल सकता है। ऐसे में हमारी दुर्ग से विशाखापट्टनम वाली वंदे भारत भी टोटल 8 कोच की होगी, जिसकी सेवा हमें हफ्ते के 6 दिन देखने को मिल जाएगी। वहीं बात करेंगे 9वें रूट की, तो इस रूट लिस्ट में हमारा जो 9वां रूट है ये है विशाखापट्टनम से तिरुपति वाला, यानी कि विशाखापट्टनम से दुर्ग के अलावा विशाखापट्टनम से तिरुपति के लिए
भी एक वंदे भारत की जो शुरुआत है वो भारतीय रेलवे करने जा रही है जुलाई के महीने में। ऐसे में विशाखापट्टनम से तिरुपति वाले रूट के बारे में अगर मैं बात करूं तो 723 किलोमीटर का दूरी है इस पूरे सेक्शन का। एंड इस दूरी को तय करने में हमारी वंदे भारत को लगभग 8.5 से 9 घंटे का जो समय है वो लगने वाले हैं। एंड यहाँ पर तिरुपति में बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो सालों भर आते जाते रहते हैं। एंड यहाँ पर देवतीस की संख्या को ध्यान में रखते हुए ही तिरुपति से विशाखापट्टनम के लिए इस वंदे भारत की शुरुआत भारतीय रेलवे करने जा रही है। वहीं दोस्तों इसके अलावा भी तिरुपति से कई ऐसे रूट्स हैं जिन पर वंदे भारत की जो शुरुआत है वो आने वाले महीने में हमें देखने को मिलेगी। यानी कि तिरुपति से कई वंदे भारत गाड़ियां जुड़ने वाली है। इसी में से एक गाड़ी चलेगी तिरुपति से विशाखापट्टनम के लिए। और वैसे भी दोस्तों साउथ में चलने वाली वंदे भारत ट्रेनें ऑलमोस्ट सारी हिट है, सुपर हिट गाड़ी चल रही है। इसीलिए दोस्तों साउथ के अंदर नए नए रूटों पर वंदे भारत को चलाने में भारतीय रेलवे काफी ज्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि भारतीय रेलवे को अच्छी तरह से पता है कि साउथ के अंदर गाड़ियां सुपर हिट होने वाली है। वहीं बढ़े और बात करें 10वें रूट की, तो हमारा जो 10वां रूट है वंदे भारत के लिए वो है पुणे से वडोदरा वाला। एंड इसको लेकर अपडेट यहाँ तक है कि पुणे से वडोदरा वाली वंदे भारत के लिए जो रेक है वो पुणे के पास किसी छोटे से रेलवे स्टेशन पर ब्रांड न्यू जो रेक है इस रूट के लिए वो भी पहुंच चुका है। हालांकि इसके लिए मैं बिल्कुल भी कंफर्म नहीं हूँ, इसके लिए हल्के फुल्के जो लीक्स हैं वो अभी तक मिले हैं। और ये जो रेक पहुंचा है पुणे के पास छोटे से रेलवे स्टेशन पर, ये पुणे से वडोदरा वाले रूट के लिए ही हो सकता है। ऐसे जो दावे हैं वो अभी के समय में किए जा रहे हैं। वहीं पुणे से वडोदरा वाला रूट भी बिजनेस पर्पज के लिए जाना जाता है और इसी को ध्यान में रखते हुए काफी लंबे समय से पेंडिंग पड़े इस रूट पर वंदे भारत की जो शुरुआत है वो हमें जुलाई के महीने में देखने को मिलेगी। ऐसे जो दावे हैं, ऐसे जो रिपोर्ट हैं वो सामने आ रहे हैं। वहीं पुणे से वडोदरा वाला जो रूट है इसका टोटल डिस्टेंस है 525 किलोमीटर के आसपास, जिस पर चलने वाली हमारी वंदे भारत गाड़ी 6 से 6.5 घंटे में इस दूरी को तय करने वाली है। और पुणे से वडोदरा वाला जो रूट है इस पर भी प्रीमियम ट्रेनों की डिमांड काफी ज्यादा हाई है। तो इसमें प्रीमियम ट्रेनों में हमारी जो वंदे भारत गाड़ी है वो अभी के समय में काफी ज्यादा पॉपुलर है। एंड इसी को ध्यान में रखते हुए पुणे से वडोदरा के लिए हमारी जो प्रीमियम वंदे भारत गाड़ी है इसको शुरू करने वाली है भारतीय रेलवे। वहीं पुणे से वडोदरा के बीच में भी ये जो हमारी गाड़ी है वंदे भारत, ये हफ्ते के 6 दिन चलने वाली है, बाकी 1 दिन इसका मेंटेनेंस होगा। बाकी दोस्तों हमारा जो 11वां रूट है इस रूट लिस्ट में ये है कोटा से दिल्ली वाला। और यहाँ पर कोटा से दिल्ली वाले रूट पर भी हमारी जो वंदे भारत की शुरुआत है वो हमें देखने को मिल सकती है इसी जुलाई के महीने में, क्योंकि दोस्तों कोटा से दिल्ली वाला रूट काफी पहले से ही प्रपोजेड रूट है वंदे भारत के लिए, जिस पर इंतजार अब जुलाई के महीने में खत्म होता हुआ दिख सकता है। ऐसे में बात करेंगे इस रूट के बारे में तो कोटा से दिल्ली का जो टोटल डिस्टेंस है वो 465 किलोमीटर के आसपास है, जिसको हमारी वंदे भारत गाड़ी 5 से लेकर 5.5 घंटे में ही तय करने वाली है। क्योंकि ये रूट काफी ज्यादा सही है, स्पीड रिस्ट्रिक्शन काफी कम है, इसलिए मात्र 5 से 5.5 घंटे में 465 किलोमीटर की ये जो दूरी है वो हमारी ये वंदे भारत कवर करने वाली है। और काफी लंबे समय से डिमांड भी है कि कोटा से दिल्ली के बीच में वंदे भारत को चलाया जाए, ताकि इस रूट पर ट्रेवल करने वाले जो भी स्टूडेंट है या फिर जो यात्री हैं उनको एक फास्टेस्ट ट्रेन की जो कनेक्टिविटी है वो देखने को मिले। जिसको ध्यान में रखते हुए इसी जुलाई के महीने में कोटा से दिल्ली वाले रूट पर इस वंदे भारत की जो शुरुआत है वो हमें देखने को मिल सकती है। ऐसे में हमारी कोटा दिल्ली वंदे भारत में शुरुआती फेज में टोटल 8 कोच लगे होंगे। फिलहाल दोस्तों सबसे लास्ट वाला रूट के बारे में अगर मैं बात करूं, 12वें रूट की अगर मैं बात करूं तो हमारा जो 12वां रूट है इस रूट लिस्ट में ये है जबलपुर से रायपुर वाला, क्योंकि इसको लेकर जो प्रपोजल है वो ऑलरेडी भेजा गया था जयपुर में हुए इंडिया रेलवे टाइम टेबल कमेटी के बैठक में। क्योंकि दोस्तों जबलपुर से रायपुर वाला रूट भी वंदे भारत के लिए काफी सूटेबल हो सकता है। ऐसे जो दावे हैं वो डिवीजन की तरफ से ऑलरेडी हो चुके हैं। इसीलिए दोस्तों जबलपुर से रायपुर के लिए भी हमारी जो वंदे भारत है चेयर कर वाली, इसकी शुरुआत भारतीय रेलवे कर सकती है इसी जुलाई के महीने में, या फिर आने वाले कुछ महीनों के भीतर जबलपुर से रायपुर वाले रूट पर वंदे भारत की जो शुरुआत है वो हमें देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में बात करेंगे डिस्टेंस के बारे में तो लगभग 512 किलोमीटर का दूरी है जबलपुर से रायपुर का, जिस पर चलने वाली हमारी वंदे भारत लगभग 6.5 घंटे में इस दूरी को तय करने वाली है। वहीं सभी वंदे भारत की तरह जबलपुर रायपुर वंदे भारत भी हफ्ते के 6 दिन चलने वाली है, बाकी 1 दिन इसका मेंटेनेंस होगा। तो दोस्तों ये थे टोटल 12 रूट हमारी अपकमिंग 12 वंदे भारत गाड़ियों के लिए, जिसकी शुरुआत हमें जुलाई महीने में देखने को मिलेगी। बाकी दोस्तों पिछले लॉन्चिंग में 10 वंदे भारत को उतारा गया था ट्रैक पर, इसलिए इस बार कम से कम 12 से 15 रूटों पर वंदे भारत की जो शुरुआत है वो हमें देखने को मिलने वाली है, जिसको हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी फ्लैग ऑफ करेंगे। और सावन महीने से पहले बनारस देवघर वंदे भारत को फ्लैग ऑफ करने के दौरान ही इस सभी वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई जा सकती है। ऐसे जो लीक्स हैं वो रेलवे सूत्रों द्वारा मिले हैं, क्योंकि दोस्तों प्रधानमंत्री जी सिर्फ एक वंदे भारत को हरी झंडी तो दिखाएंगे नहीं, इसीलिए यहाँ पर बहुत सारी रूटों पर वंदे भारत की जो शुरुआत है वो हमें एक बार फिर से देखने को मिलेगी, अगर सावन महीने से पहले किसी भी वंदे भारत का इनॉग्रेशन होता है तो। एंड ये जो टोटल 12 रूट मैंने आपको बताया, इसके अंदर लास्ट मोमेंट पर भी जो चेंजेस हैं वो आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि वंदे भारत गाड़ियों को लेकर जो लास्ट मोमेंट पर चेंजेस हैं वो हमें कई बार देखने को मिल जाते हैं। एंड हमें स्टिल वेट करना होगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन का, तब यहाँ पर सारी चीजें क्लियर हो पाएंगी। बाकी ये जो टोटल 12 रूट मैंने आपको बताया, इन पर वंदे भारत को चलाना चाहिए या फिर नहीं, एंड इनमें से कौन कौन से रूट हैं जिन पर चलने वाली हमारी वंदे भारत सुपर
हिट वंदे भारत बनने वाली है। इसके ऊपर भी आपका जो थॉट है, आपका जो ओपिनियन है, वो मैं जरूर जानना चाहूंगा कमेंट सेक्शन में। बाकी इन्हें सभी से रिलेटेड आगे जो भी नए अपडेट मुझे मिलते हैं तो मैं आपको फिर से टाइम टू टाइम अपडेट करने की कोशिश करूंगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।